सभी साथियों के साथ शिवसेना में दोपहर बाद कोई एक टाइम तय होगा, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में प्रवेश करूंगा। अब कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, दिल से चाहते नहीं होता है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम शुक्रवार को अपनी पत्नी और बेटी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए। आखिर क्या है ये वजह जो तमाम विपक्षी नेता भाजपा के पाले में खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं? संजय निरुपम का ये रुख क्या कहता है? आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। इससे पहले निरुपम ने शिवसेना में शामिल होने के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा, मैंने आज शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है। 20 साल बाद शिवसेना में शामिल होने एक तरफ से घर वापसी की तरह ही है। मैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होऊंगा। आप जानते हैं कि कांग्रेस की आज क्या हालत है। सीट साझाकरण समझौते के तहत कांग्रेस द्वारा मुंबई उत्तर पश्चिम से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के उम्मीदवार अमोद कीर्तिकर को मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस के साथ निरुपम के संबंध खराब हो गए। आपको बता दें कि साल 2009 में मुंबई उत्तर का लोकसभा प्रतिनिधित्व करने वाले निरुपम ने कहा कि मुंबई में शिवसेना के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का निर्णय कांग्रेस को हाशिए पर डालने के लिए किया जाया था। नेता ने अपने इस्तीफे में लिखा, मैंने आखिरकार आपकी बहुप्रतीक्षित इच्छा को पूरा करने का फैसला किया है और इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। इस संदेश को मेरे त्यागपत्र के रूप में माना जा सकता है। कृपया इसकी पावती दें। पार्टी से निष्कासन पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व कांग्रेस नेता ने पार्टी की तत्परता पर कटाक्ष किया और दावा किया कि उनके इस्तीफे देने के तुरंत बाद ही उन्हें निलंबित कर दिया गया। मुंबई उत्तर से पूर्व सांसद ट्विटर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे अपने पत्र को स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे ही पार्टी को कल रात मेरा त्यागपत्र मिला, उन्होंने मुझे निष्कासित करने का फैसला कर लिया। इस तरह की तत्परता दिखाकर अच्छा लगा। बस यही जानकारी साझा कर रहा हूं। आपको बता दें कि संजय निरुपम का शिवसेना में शामिल होना भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है। उनके शामिल होने से महाराष्ट्र की राजनीति गतिशीलता बदलने की संभावना है। जहां निरुपम का जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और महाराष्ट्र में उनका एक अच्छा जनाधार है। उनके जाने से कांग्रेस को मुंबई उत्तर पश्चिम जैसे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना और जीतना और अधिक कठिन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त निरुपम का जाना कांग्रेस के भीतर असंतोष के बढ़ते स्तर को इंगित करता है। कई कांग्रेसी नेता पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट है और निरुपम का जाना इस असंतोष का संकेत हो सकता है। हालांकि शिवसेना के लिए निरुपम का शामिल होना एक बड़ी जीत है। निरुपम एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और कुशल वक्ता है। वो शिवसेना को मुंबई में अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त निरुपम का शामिल होना शिवसेना के भीतर एकता के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। हाल के महीनों में शिवसेना 2 गुटों में बंट गई है। एक गुट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में और दूसरा गुट उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। निरुपम का शामिल होना इस बात का संकेत है कि पार्टी फिर से एकजुट होने लगी है। वैसे निरुपम का शामिल होना महाराष्ट्र की राजनीति गतिशीलता को बदलने की संभावना है। शिवसेना अब भाजपा के साथ गठबंधन में है और निरुपम के शामिल होने से गठबंधन को और मजबूती मिलेगी। इससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए चुनौती पैदा हो सकती है, जिसमें शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी शामिल है। इसके अतिरिक्त निरुपम का शामिल होना इस बात का संकेत है कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन लंबे समय तक चल सकता है। हाल ही के महीनों में दोनों पार्टियों के बीच तनाव के संकेत मिले थे, लेकिन निरुपम का शामिल होना इस बात का संकेत है कि दोनों पार्टियां एकजुट होने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस तरह हमने जाना कि पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम शुक्रवार को अपनी पत्नी और बेटी के साथ शिवसेना में शामिल हो गए। निरुपम साल 2009 से मुंबई उत्तर से लोकसभा सांसद थे। कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा राष्ट्रीय चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की सूची से हटा दिया था। निरुपम ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित भी कर दिया है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। फिलहाल दीजिए विदा। नमस्कार।